बच्चों, आज मैं एक पहेली पूछूंगी, उसका जवाब देना। ऊपर से कठोर है, भीतर जल सरोवर, जटा है पर योगी नहीं, जल है पर नदी नहीं, तीन नेत्र हैं पर शिव नहीं, तो फिर मैं हूँ कौन? जल्दी जवाब देना, बोलो बोलो। हाँ, आपका जवाब सही है। इसका मतलब है नारियल। नारियल का मतलब है अंग्रेज़ी में यानी कि इंग्लिश में कोकोनट बोलते हैं। कोकोनट देखने के लिए कैसे होते हैं? बहुत कठिन होता है कि नहीं? हाँ, आप इस चित्र में देख सकते हैं। पहले चित्र में कोकोनट है और छिलके से भरा हुआ, छिलका मतलब पील। दूसरे चित्र में देख सकते हैं आप लोग, पील को निकाला हुआ है यानी कि छिलका को निकाला हुआ है, सिर्फ कोकोनट है। इसके अंदर पानी है। जो आप जो नारियल देख रहे हैं उसके ऊपर जो जटा है, लेकिन वो कौन है? योगी नहीं है, नारियल है। योगी है मतलब सेंट, वो सन्यासी नहीं है। तो फिर उसके अंदर जल है, जल यानी कि पानी है, फिर भी वो नदी नहीं है। और उस जटा, जो जटा है उसे निकालने के बाद तीन आंखें मिलते हैं। तीन आंखें किसको हैं? हाँ, शिव जी को है, भगवान शिव जी को है। लेकिन ये शिव जी भी नहीं है, तो फिर कौन है? हाँ, तो नारियल है। आपको अब समझ में आया ना? आज हम नारियल के बारे में देखेंगे। हमारा पाठ का नाम है गुणों की खान नारियल। नारियल में बहुत सारे गुण हैं, हमें उससे बहुत सारे उपयोग भी हैं। चलो हम देखेंगे। क्या आपने श्रीफल का नाम सुना है? श्रीफल का तात्पर्य नारियल से है। नारियल का फल काफ़ी बड़ा होता है। इसके ऊपरी भाग पर रेशों की गद्दी होती है। गद्दी के नीचे कठोर आवरण होता है जिसके भीतर गरी होती है। इसके अंदर पानी होता है जिसे नारियल पानी या दूध कहते हैं। आपने जो चित्र में देखा, जो नारियल कैसा होता है कि नहीं? ऊपर से देखने के लिए कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। और नारियल का फल काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है नारियल का फल। और उसके ऊपरी भाग यानी कि पहले चित्र में आप देख रहे हैं, उसके ऊपरी भाग में जो छिलका है, उसे छिलकों को निकालने के बाद अंदर जो जूट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? रेशों कहते हैं। रेशों कहते हैं। और रेशों की गद्दी होती है और उस गद्दी के नीचे कठोर आवरण। उस पूरे छिलके को निकालने के बाद एक कठोर आवरण मिलता है और जिसके भीतर गरी होती है। गरी का मतलब है टूटा हुआ नारियल। आप ये चौथे चित्र में देख रहे हैं, टूटा हुआ नारियल, फोड़ा हुआ नारियल यानी कि ब्रोकन कोकोनट। और उसे हम क्या कहते हैं? गरी कहते हैं। टूटा हुआ नारियल को हम क्या कहते हैं? गरी कहते हैं। इसके अंदर पानी होती है। आपने तो पिया होगा, है कि नहीं? कोकोनट पानी को पीते हैं ना आप लोग? हाँ, जिसे नारियल का पानी या दूध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? नारियल का पानी भी कहते हैं, नहीं तो दूध भी खाते हैं। समझ में आया अब पाठ? हाँ, चलो हम उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। नारियल की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक होती है। नारियल की खेती यानी कि नारियल का जो खेत होता है, लैंड होता है, कहाँ पे होता है? ज़्यादा वर्षा, वर्षा के मतलब है बारिश, रेन। ज़्यादातर जहाँ पे रेन होती है, रेनी प्लेस जहाँ पे होता है, वहीं पे ज़्यादातर हम कोकोनट ट्री को देख सकते हैं। और इसकी ऊंचाई यानी कि लेंथ में, कितना लेंथ में होता है? 30 मीटर यानी कि 30 मीटर तक लेंथ, हाइट में होता है। इसका तना लंबा, वो देखने के लिए कैसा होता है? बॉडी, स्टेम कहते हैं ना आप लोग। स्टेम कैसी होती है? पूरा लंबा होता है,
बेलनाकार तथा शाखा रहित होता है। आप लोग देख सकते हैं इस चित्र में, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए पहले चित्र में, ये जो नीचे से ऊपर तक जो लीफ है वहाँ तक जो देख रहे हैं आप लोग, उसे तना कहते हैं। तना मतलब बॉडी है, यानी कि स्टेम ऑफ द ट्री। वो बेलनाकार है, यानी कि राउंड शेप में है, और जो सिलेंडर आकार जो होता है वैसा है, और तथा शाखा रहित होता है। आप लोग देख सकते हैं कोकोनट यानी कि नारियल के ट्री में, नारियल के पेड़ में जो लीफ होते हैं वहाँ तक कोई भी आपके पेड़ में ब्रांचेस नहीं होते। शाखा का मतलब है ब्रांचेस। नारियल के पेड़ में ब्रांचेस नहीं होते हैं, और उसके ऊपरी पर लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। पूरे ऊपर के बाद, यानी कि नीचे से पूरा ऊपर देखेंगे तो ऊपर के भाग में आपको लंबे लंबे पत्तियां दिखेंगे। पत्तियां मतलब लीव्स, ठीक है। आप लोगों को लीव्स देख सकते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लगभग 4 से 6 मीटर तक। लगभग कितने लंबे होते हैं, 4 से 6 मीटर तक लंबे पत्तियां होती है। इस पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है। ये कितनी वर्षों तक रहती है पेड़, एक पेड़ 80 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, तब तक वो हमें नारियल देते रहते हैं। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगते हैं। 1 साल से 15 साल तक हमें उसकी पालन पोषण करना है। बाद में 80 वर्षों तक वो पेड़ हमें क्या देता है, नारियल देता है। यह प्रति वर्ष लगभग 75 फल देता है। ये फल 10 से 20 की संख्या में गुच्छों में लगते हैं। क्या है ये, 75 coconuts will give that one tree per year। 1 साल में कितने फल देता है वो नारियल का फल, हाँ 75, यानी कि 75 coconuts we are getting from each tree per year। ये फल 10 से 20 की संख्या में गुच्छों में लगते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट नारियल फ्रॉम द ट्री, हाँ लाइक बंच ऑफ द कोकोनट वी कैन टेल दैट। गुच्छों में मिलता है, सिंगल में नहीं मिलता। और गुच्छों में कौन कौन से फल हमें मिलता है, हाँ ठीक है, केला मिलता है और ग्रेप्स मिलते हैं, अंगूर, है कि नहीं। इसी तरह नारियल भी हमें गुच्छों में मिलता है। तो बच्चों आज के लिए काफ़ी है, अगला पार्ट मैं अगली कक्षा में करूँगी, ठीक।